हेलो मेरे ग्रुप के, जो ये मेरा ग्रुप है उसके ट्विन फ्लेम जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं, आप लोग सब लोग कैसे हैं। मैंने सोचा कि आज मैं खुद ही एनर्जी चेक करने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों को कुछ बताऊँ कि क्या निकला है। मैंने डीएफ एनर्जी निकाली है, डीएम एनर्जी निकाली है और उसके बाद आउटकम यानी कि प्रेजेंट टाइम में या आगे कुछ समय के अंदर क्या होने वाला है या आप लोग क्या करेंगे, दोनों आउटकम कार्ड भी निकाला है आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जो ऊपर की लाइन है मैंने पिक्स भेजी है, उसके बारे में बताऊंगी मैं एक एक कार्ड के बारे में आपको कि देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। कि जो डीएम है, सबसे पहले ऊपर है डीएम की एनर्जी। तो जो हमारा डीएम था वो काफ़ी टाइम से एक हैंग होना कहते हैं ना, लटक जाना, एक जगह पर लटके रहना, उस स्थिति में वो काफ़ी टाइम से था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं किस दिशा में जाऊँ। अपनी आंखें भी बंद कर रखी थी, कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अभी का जो समय है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, उसमें अब ये कार्ड देखिए, जो फर्स्ट कार्ड है द हैंगमैन, वो अब उल्टा आया है। उसका मतलब है कि अब वो इस सिचुएशन से धीरे धीरे बाहर आ चुका है और जो अभी तक वो उलझा हुआ था, जो बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी चीज़ें उसे समझ में नहीं आ रही थी, उसने अपने को बिल्कुल एक जगह स्थिर कर लिया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम साइलेंट हो गया था। अब वो उस साइलेंस की स्थिति से बाहर आ रहे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं और कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। अब वो एक्शन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, वो एक पैर पे खड़े थे, उनके हाथ पीछे हैं, तो वो अपने हाथ भी खोलेंगे, दोनों पैरों पर खड़े होंगे, अपने अंदर आत्मविश्वास लाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे। अब देखिए, दूसरा कार्ड जो आया है ये स्टार कार्ड। स्टार कार्ड में आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा है, यानी कि उनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है। अब वो अपने दिल से सोचने लगे हैं और जो ज़मीन यहाँ पर बंजर दिख रही है, जो इमोशन, सारी चीज़ें सो गई थी या एक जगह अटक गई थी, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। जो जल होता है, पानी इमोशन का प्रतीक होता है। यहाँ पर देखिए बंजर ज़मीन है और पानी भरा हुआ है, जिसमें से एक बंदा जो है या ये बंदी, आप कुछ भी समझ सकते हैं, वो इसमें से पानी भर रहा है और छोटे छोटे बहुत एकदम नए पौधे नज़र आ रहे हैं। उनमें ये इमोशन यानी प्यार नुमा जो जल है वो डाल रहा है और छोटी छोटी कोपलें निकलने लगी हैं। तो जो ये हैंग की स्थिति थी उससे निकल कर अब जो आपके डीएम हैं वो उस तरफ बढ़ रहे हैं, अपने प्यार को, इमोशन को, आपकी चीज़ों को फील कर रहे हैं। उन्होंने उन चीज़ों को दोबारा से फील करना शुरू किया है और उन्होंने एक नई शुरुआत की है। अपनी लाइफ की बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें थीं, जो जिन चीज़ों को उन्होंने पैक कर दिया था, उसे बाहर निकाल कर उन्होंने सींचना शुरू किया है। अपने इमोशन की चीज़ों को, अपनी आत्मा की चीज़ों को उन्होंने सींचना शुरू किया है और देखिए उसमें नए नए एक छोटी छोटी कोपलें निकल रही हैं। तो इसका मतलब है कि बंजर ज़मीन में नए पौधों की शुरुआत हुई है, यानी कि अब कुछ छोटी छोटी हैप्पीनेस, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी समझ उनके अंदर पैदा हो रही है। और देखिए जो आसमान है वहाँ पर एक बड़ा सा स्टार दिख रहा है, यानी कि डिवाइन का साथ उनको मिला हुआ है और बहुत सारे जो ये छोटे छोटे स्टार नज़र आ रहे हैं, ये हमारे एंजल्स हैं जो हमारे चारों तरफ रहकर हमें गाइड कर रहे हैं, हर पल हमें रास्ता दिखा रहे हैं। पीछे एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है और वो ग्रीन पेड़ है। तो कहीं दूर जो पेड़ दिखाई दे रहा है, यानी कि दूर जो उन्हें बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, वो अब अपने आसपास के माहौल को वैसा बनाने की कोशिश में लग गए हैं। उस पेड़ पर देखिए एक चिड़िया भी बैठी हुई है, यानी चिड़िया उड़ान भरती है, आसमान में उड़ती है। तो अब वो अपनी आत्मा को उन्होंने फ्री छोड़ा है उड़ने के लिए, बाहर आने के लिए और इन चीज़ों को समझने के लिए। तीसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स।
यहाँ पर देखिए 2 कार्ड जो पहले थे वो थे मेजर अरकाना। मेजर अरकाना का मतलब होता है ये बड़े कार्ड्स होते हैं। ये कार्ड्स का आने का मतलब है कि लॉन्ग लाइफ, लंबे समय तक के लिए मैं बता रही हूँ कि ऐसा है। ये इसका मतलब है कि ये ऐसा हो ही रहा है, कंफर्म होना। और उसके सपोर्ट के लिए जो छोटे छोटे कार्ड्स बनाए गए हैं, पेंटिकल्स या कप्स या उसके अलावा वॉन्ड्स या सॉर्ड्स, तो ये जो हैं ये इनके सपोर्ट के लिए कार्ड बनाए गए थे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे कार्ड पर। तो हमारा जो तीसरा कार्ड है इसमें 9 कप्स दिख रहे हैं। एक आदमी अच्छे कपड़े पहनकर, एकदम हरे पर्दे डालकर, और ये पूरा देखिए पूरा कार्ड का कलर येलो दिख रहा है, ये हैप्पीनेस का होता है। तो यहाँ पर जब कार्ड उल्टा आ रहा है तो दिखाई दे रहा है कि सारी चीज़ें उनके पास है नहीं। जो आपके डीएम हैं वो अब शांति से आराम होकर सब चीज़ों के साथ नहीं बैठ सकते। जिस तरह से हाथ बांधकर ये आदमी बैठा हुआ है, तो आपके डीएम जो हैं वो चुपचाप बैठेंगे नहीं। चाहे अर्निंग के मामले में हो, चाहे इमोशन के मामले में हो, या खुशियों की तरफ बढ़ने के लिए। अगर खुशियाँ चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो उन्हें मेहनत करनी है। वो इस बात को समझ चुके हैं और उन्होंने अपने हाथ खोले हैं, वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कार्ड का मीनिंग जो उल्टा आया है, इसका मतलब है कि अब वो शांत बैठेंगे नहीं। अगर उन्हें प्यार पाना है या पैसों की तरफ बढ़ना है, अपने को मजबूती देनी है, वो चाहते हैं कि वो पहले मजबूत हो जाएं, वो अपने अंदर की चीज़ों को, सब चीज़ों को हील कर लें, वो कंफर्म हो जाएं, वो कुछ पैसे जुटा लें, उसके बाद वो आपकी तरफ बढ़ें, फिर कोई डिसीज़न लें, फिर वो आपको ऑफ़र दें अपने प्यार का। इतने सारे कप्स हैं, वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन अभी वो सब कुछ दे पाने में कैपेबल नहीं है, इसलिए वो अब बहुत सारी मेहनत करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बंदे ने आँख पे पट्टी बांधी हुई है, इसकी तलवार दोनों दिशाओं में है और पीछे पानी भरा हुआ है। इस जल का मतलब है फिर से इमोशन, और जो कार्ड का कलर है वो है ग्रीन, यानी इनका हार्ट जो है वो 2 दिशाओं में सोच रहा है। देखिए इस कार्ड के एक तरफ है जिम्मेदारियाँ, सारी चीज़ें पूरा करना जो चाहते हैं, तब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। और एक तरफ देखिए दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड, यानी प्यार। आपका जो प्यार है वो उन्हें फील होने लग गया है और वो सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, लेकिन वो अभी आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारा कुछ करना है। वो जैसी स्थिति में हैं वैसे में आपकी तरफ बढ़कर अभी नहीं आ सकते। वो चाहते हैं कि वो आपके लायक सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें, तब आपकी तरफ बढ़ें। और डिवाइन भी अभी उनको सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं, एंजल्स उन्हें गाइड कर रहे हैं। वो समझने तो लगे हैं, वो शायद ये अभी ना जानते हों कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं, लेकिन हाँ उन्हें ये ज़रूर लग रहा है कि पता नहीं मैं इस बंदे से या बंदी से अलग क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, जैसा कि शुरुआत में अवेकनिंग के टाइम पर हमें फील हो रहा था। तो अभी जो उनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है उसमें भी उनके साथ वैसा ही सब कुछ हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो ज़रूर है जो मैं इस बंदी से या इस बंदे से इस तरह से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अब उन्हें अपनी जिम्मेदारियाँ दिखाई दे रही हैं। 2 तलवारें दोनों तरफ हैं, एक तरफ प्यार दिखाई दे रहा है, एक तरफ उनकी जिम्मेदारी और चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि नहीं मैं अभी कमज़ोर हूँ, मुझे पहले मजबूत बनना पड़ेगा, तब मैं अपने डिवाइन फेमिनिन के लायक बनूँगा। क्योंकि वो देखते हैं कि आप एक शक्ति रूप बन रही हैं और वैसा बनने के लिए उनको आपके बराबर बनना होगा और तब वो आपकी तरफ आ पाएंगे, तभी वो यूनियन की तरफ बढ़ पाएंगे। इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। तो डिवाइन फेमिनिन आप बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए सारी चीज़ें आपको जहाँ पर आप जिस दुनिया में जी रहे हैं 3D वर्ल्ड में दिखाई ज़रूर नहीं दे रही हैं, पर सब चीज़ें हो रही हैं जो आपको नहीं दिखाई दे रही हैं। जैसा कि मैंने धनु राशि में भी बताया था कि डिवाइन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और देखिए लवर्स कार्ड में देखिए ये ट्विन फ्लेम कार्ड भी होता है, सोलमेट कार्ड भी होता है। ये साफ दिखाता है कि देखिए डिवाइन का हाथ आप दोनों के सर के ऊपर है। तो आपको पूरा विश्वास रखना है कि ये सब जो सारी चीज़ें चल रही हैं ये सब होना ही होना है। तो आपको भी, चाहे आपके काउंटर पार्ट को, डीएम या डीएफ दोनों को डिवाइन की तरफ और ज़्यादा आगे बढ़ना होगा।
आप जो कर रहे हैं अपने को फुल टाइम पॉजिटिव रखना होगा। देखिए जो ये दोनों स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे बहुत अच्छे पेड़ उगे हुए हैं और उसमें बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। तो ये फलों को आने में देखिए आपको सबसे पहले बंजर ज़मीन को, जैसा कि आपके डीएम अभी कर रहे हैं, बंजर ज़मीन को सींचना पड़ता है, फिर उसमें बीज डालते हैं, थोड़ी नमी आती है, हम उसमें बीज डालते हैं और बीज के बाद उसमें छोटे पौधे निकलते हैं, बड़े होते हैं, उनकी सेवा करते हैं और फल निकलने तक में समय लगता है, फिर आपको फल मिलता है। तो ये फल के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा हमारी डीएफ। तो आप बिल्कुल ख़ुद को अपने पॉजिटिव बना के रखिए। देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स जो आपके डीएम हैं वह पूरी तरह से जैसे एक राजा होता है, अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपनी सारी चीज़ों को और शार्प हो गए हैं। वो अब बहुत सारी दुनियादारी और सारी चीज़ों में, जैसा कि वो पहले रहते थे, अपने दोस्तों के कहने में आ जाते थे, अपने कार्मिक्स के चक्कर में पड़ जाते थे, या उनकी फैमिली में कुछ हो रहा है उन चीज़ों में पड़ जाया करते थे और ख़ुद पर बोझ डालकर वो खुद के बारे में सोचते ही नहीं थे और वो अपनी आँख पर पट्टी बांध कर रखते थे। उन्हें दिखाई नहीं देता था कि कौन मुझसे कितना प्रेम करता है, हमारा अनकंडीशनल लव क्या है, ये सब उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन अब उनके हाथ में देखिए तलवार है और ये रेड कलर का ग्रीन ड्रेस उन्होंने पहनी है, या वाइट से कनेक्ट, तो वाइट एक शांति का प्रतीक होता है। वो एक पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आपने पॉजिटिव एनर्जी उनको भेजी है, इससे उनके अंदर भी बहुत सारी पॉजिटिविटी आई है। और थोड़ा ग्रीन कलर यानी हार्ट, वो हार्ट और माइंड दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं अभी और सिंहासन पर बैठे हुए हैं। हाथ में तलवार है, यानी कि अब वो चीज़ों का शार्प डिसीज़न ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हमारे डीएम पता नहीं कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं और डिवाइन का आशीर्वाद उनके साथ है। देखिए उनके पीछे जो बादल हैं, सारी चीज़ें हैं, आसपास का जो माहौल है, वो सब चीज़ें अब ऐसी स्थिरता दिखा रही हैं वहाँ पर। तो आपको देखना है कि अब वो उन पुरानी चीज़ों से निकलकर चीज़ों की तरफ, उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर उनको अब चीज़ों की समझ हो गई है। उन्होंने अपने हृदय और दिमाग दोनों के कॉम्बिनेशन को एक कर लिया है और चीज़ों के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये थी आपकी डीएम की एनर्जी। अब हम बढ़ते हैं डीएफ की एनर्जी की तरफ। तो देखिए सबसे बढ़िया बात ये है कि आपके डीएम का कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, उनके हाथ में तलवार है और जो जिम्मेदारियों की तरफ वो बढ़ रहे हैं, वही जिम्मेदारियां देखिए हमारी डीएफ सिंहासन पर बैठी हुई हैं। उन्होंने भी अपने माइंड, बॉडी, सोल और अपनी हार्ट सबका कॉम्बिनेशन बना लिया है और अपनी चीज़ों को समझते हुए एक तलवार को लेके, और वो अब दुनिया की और सारी चीज़ों को नहीं देख रही, उन्हें अपना एम पता है कि किस चीज़ पर हमें चलना है। जो डिवाइन उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं, वो उन जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपने को पॉजिटिव रखते हुए, अपने हार्ट को समझते हुए, अपने माइंड को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उस सिंहासन पर बैठी हुई हैं। और उसके अगले कार्ड में देखिए पूरा कार्ड येलो दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके अंदर कहीं ना कहीं आप जब पॉजिटिव हो रही हैं तो आप अपने आप में जो थोड़ी सी एनर्जी जिनकी हाई हो गई है, जिन डीएफ की, वो खुश भी रहने लगी हैं, अपने आप में रहने लगी हैं, उन्हें दुनिया की ज़रूरत नहीं रह गई। और देखिए ये स्ट्रेंथ कार्ड है, यानी कि देखिए ये बंदी ने वाइट कपड़े पहने हैं, आप पीस के माहौल में हैं, आप ध्यान कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, जैसा मैंने बताया आप चक्रास कर रही हैं, और नीचे की ज़मीन पूरी हरी भरी है, चारों तरफ का माहौल येलो है। येलो का मतलब होता है पीला, यानी कि अच्छी खुशियाँ और सारी चीज़ें, और आपके कपड़े शांति का प्रतीक हैं। आपने अपने सर पर एक टियारा कहते हैं जिसको, वो बांध रखा है, उसके ऊपर एक कुछ और बना हुआ है। वो है कि डिवाइन ने आपको इतनी एनर्जी दी है अभी कि आप बड़ी से बड़ी परेशानी, देखिए शेर कितना विकराल रूप रखता है, लोग उससे डरते हैं, लेकिन आपके सामने शेर भी एकदम शांत हो गया है, जैसे कि पता नहीं है कौन सा पालतू जानवर है, उसकी पूंछ नीचे है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो चुकी है। आपने अपने जीवन की बड़े से बड़ी परेशानियां जो आई हैं, जो चैलेंजेस आए हैं, डिवाइन ने आपकी परीक्षाएं ली हैं, आप उसमें सफल होने के लिए सक्षम हो चुके हैं पूरी तरह से। देखिए ये कार्ड सीधे सीधे दिखाता है, ये स्ट्रेंथ कार्ड है,
आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आ चुकी है, आप अभी के समय में कुछ भी कर सकती हैं। और देखिए अगला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है, देखिए नीचे जिस सिंहासन पर बैठी है वहाँ पर 2 शेर बने हुए, यानी जानवरी प्रवृत्ति। तो आपके अंदर से क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सारी चीज़ें आपने त्याग दी हैं। आप एक शांत, देखिए चेहरे पर कितनी शांति है जो यहाँ पर बैठी हुई है। हाथ में एक फ्लावर्स है, यानी कि आप एक पीस में हैं। आपने जो हाथ में जो जिम्मेदारी ली है, यानी एक रॉड लिया हुआ है, उसमें छोटी छोटी कोपलें निकल रही हैं, यानी कि आपने जो शुरुआत की है इसमें जो नई नई चीज़ें निकल रही हैं वो विज़डम की तरफ बढ़ रही हैं। वो देखिए पीछे का कलर है ग्रीन कलर, यानी आपके हार्ट से जो चीज़ें निकल रही हैं, जो आप ऐसा चाहती हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रही हैं, उन चीज़ों में छोटी छोटी कोपलें आने लगी हैं। और आप एक जो जिम्मेदारी आपने ली है, यहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली बैठी दिख रही है। और साफ साफ ये जो कार्ड होता है इसका मीनिंग ये होता है डिवाइन फेमिनिन। कोई भी नॉर्मल के लिए आएगा तो वो कोई भी जो नॉर्मल इस दुनिया में जी रहा है वो अपनी क्रोध, लोभ, मोह, माया सारी चीज़ों को नहीं त्याग सकता। हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है उनके अंदर वो पावर है। ये कंप्लीट डिवाइन फेमिनिन अब आप बन चुकी हैं। अब आप और लोगों से थोड़ा सा अलग हैं। आप अपने को अलग फील भी कर रही होंगी, आप उन लोगों में एडजस्ट नहीं कर पा रही होंगी। लेकिन अब जब आप 5D एनर्जी में आएंगी तो आपको नीचे की तरफ भी कॉम्बिनेशन बिठाना है और ऊपर की तरफ भी, यानी आपका रूट चक्र भी और आपका सहस्त्रार चक्र भी। आप दोनों का जब बैलेंस बिठाएंगी तो आप ऐसे सिंहासन पर बैठेंगी। आप एक चीज़ों की शुरुआत करके आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन हैं। आपने अपने अंदर एक शांति, एक विश्वास डिवाइन के प्रति भर लिया है। और अगला कार्ड देखिए, इसका मतलब होता है कि बैलेंस बनाना। ये बंदा जो कार्ड में जोकर दिख रहा है, जोकर यानी कि किसी के हाथ की कठपुतली जैसा बन जाना, और फिर उसके बाद 2 चीज़ों को जगलिंग करते रहना। मतलब आप दूसरों को खुश रखने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे अभी तक, अब आप अपने लिए सोच रहे हैं। ये कार्ड उल्टा आया है। एक में आपका इमोशन है, एक में आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, आपको अपने को मजबूत भी बनाना है। तो अब आपने जगलिंग करना बंद कर दिया है, आपने अपनी एनर्जी को फुल बैलेंस कर लिया है। अब आप बैलेंस की स्थिति में हैं, हमारे डिवाइन फेमिनिन। और जो अगला कार्ड है देखिए, ये बंदा सिंहासन पर बैठा है, इसकी लंबी दाढ़ी ये बताती है कि आपने ये सारा कुछ करते करते बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और इसके नोकदार जूते और ये सारी चीज़ें जो दिखाती हैं एक मजबूती। रेड कलर दिखाता है शक्ति के स्वरूप को। ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है। पीछे जो माहौल है वो भी देखिए रेड कलर का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये जितना भी पीछे दिखाई दे रहा है, आप एक शक्ति रूप में आ चुकी हैं। आपने अपना ज्ञान अर्जित कर लिया है, आपने अपनी जिम्मेदारियां ले ली हैं, और आपके हाथ में देखिए एक चाबी नुमा चीज़ है। आप अपने ऑरा में हैं, आप अपने स्वाभिमान में हैं। अब अगर आपका डीएम भी आकर कुछ ऐसा कहने की बात कहेगा कि ऐसे नहीं तो ऐसे, तो आप कहेंगे नहीं, पूरे कंप्लीट होकर आओ, सब चीज़ें ठीक करके आओ, तब मैं आपको एक्सेप्ट करूँगी। बहुत सारे रिश्तों में बहुत सारे डीएफ ऐसा सोच रही होंगी कि आप आएंगे, हमसे हमारी जिम्मेदारी उठाएंगे, सारी चीज़ें करेंगी, तब हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। अभी वो उस तरह से रो नहीं रही हैं, उस तरह मर नहीं रही हैं प्यार के लिए। वो सब चीज़ों को समझ चुकी हैं कि अगर डीएफ होकर मैंने अपनी चीज़ें निभाई हैं तो डीएम को भी उतना कुछ करना होगा। और देखिए अगला जो कार्ड है वो दिखाता है कि इन सब के बावजूद आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा ली हैं। आप 3D वर्ल्ड में भी अपने परिवार को भी संभाल रही हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, आप रोज़ रोज़ अपने डीएम को भी एनर्जी भेज रही हैं, आप अपनी जॉब भी कर रही हैं, आप उस तरफ भी बढ़ रही हैं। और दिखाई दे रहा है कि आप ये सारा कुछ बोझ उठा रही हैं, ये जिम्मेदारियां आप पर काफ़ी हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखिए इसमें इस बंदे की पीठ झुकी जा रही है। ये सबको
सब कुछ ठीक करने में लगा हुआ है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठाई उसने। तो कभी कभी आपसे कहूँगी कि आप जिम्मेदारियों को तो उठाइए, लेकिन बहुत सोच समझकर। डिवाइन फेमिनिन, आप परिवार की जिम्मेदारी उठाइए, सब कुछ उठाइए, लेकिन जो आप जिस जर्नी में चल रही हैं आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, अपनी एनर्जी, अपनी चीज़ों को बैलेंस रखना है। तो ये थी हमारी DM और DF की एनर्जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बताएंगे कि अगले कार्ड आउटकम कार्ड में क्या आया हुआ है। तो देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और उसके जस्ट बगल में पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये क्वीन यानी कि आप हैं, आपके हाथ में क्वाइन है, ये दिखा, और चारों तरफ का माहौल, यहाँ पर येलो कलर है, रेड कलर है। रेड कलर एनर्जी का प्रतीक होता है, येलो कलर आपके अंदर की हैपनिंग, खुशियों का प्रतीक होता है, और बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो आपके चारों तरफ आपको पैसे भी आने वाले हैं, आपको लग्जरी भी मिलने वाली है, आपको प्यार भी मिलने वाला है। आप बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ, जो आप चीज़ें चाहते थे वो सब आपकी तरफ बढ़ रही हैं। तो आपको, अगर डिवाइन फेमिनिन आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो आप सबको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए जो आपके DM हैं उन्होंने एक नई शुरुआत की है, क्योंकि एकदम यंग एनर्जी है। हो सकता है कि बहुत सारे आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो आपसे यंग एज के हों, या हो सकता है कि उन्होंने एक नई तरह से सोचना शुरू कर दिया हो। और उनके हाथ में देखिए पेंटिकल्स, यानी कि वो अपने चारों तरफ का माहौल ठीक करना चाहते हैं और बहुत सारी अर्निंग करके चीज़ें जोड़ना चाहते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों से, फिर वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था, तो वो इन चीज़ों में सक्षम हो रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, और उनके हाथ में, यानी कि वो जो मेहनत कर रहे हैं वो उन्हें मिलेगा भी, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर भी येलो कार्ड है। तो हमारी पूरी जो रीडिंग है उसमें मुझे कहीं पर भी बहुत निगेटिव एनर्जी तो आई ही नहीं है, यानी कि जितनी पॉजिटिव एनर्जी DF आपने अपने DM को भेजी है, जो टोटल ये जर्नी में दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिविटी और येलो कलर तो बहुत सारा दिख रहा है। आपने अपना हार्ट चक्र जागृत किया है, आपने अपना सोलर प्लेक्स यानी एनर्जी जहाँ से बढ़ती है, आपने अपनी एनर्जी बढ़ाई है, और आप में बहुत सारा पेंटिकल्स भी दिख रहा है। तो आपने अपने कैरियर की तरफ भी बढ़ना शुरू किया है। जो हमारी DF हैं वो अब अपनी, यही नहीं कि सिर्फ DM के बारे में सोच रही हैं, वो डिवाइन की तरफ भी बढ़ रही हैं, नया नया ज्ञान प्राप्त कर रही हैं। उसके साथ साथ खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप अपने कैरियर की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ भी बढ़ रही हैं। अगर आप सिंगर हैं, आप डांस करती हैं, या कुछ आप और काम करती हैं, जॉब करती हैं, आप उसमें पूरी जिम्मेदारी से लग गई हैं, आप उसे करना चाहती हैं, और आप जानती हैं कि डिवाइन ये सारी, जैसा कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हाथ में लेकर बैठी है, आप अपना काम कर रही हैं, तो आपके चारों तरफ के माहौल में डिवाइन वो सारी चीज़ें लेकर आएंगे, और आपके वही सारी चीज़ें आपके DM के साथ भी दिखाई दे रही हैं आउटकम कार्ड में। और अभी तक जो आपके DM चुपचाप बैठे हुए, देखिए अगले कार्ड में एक बंदा बैठा है और पेड़ है, और डिवाइन उसे एक कप दे रहे हैं, और सामने बहुत सारे कप रखे हैं, लेकिन वो उनकी तरफ देख नहीं रहा है। तो पहले आपके DM की स्थिति ऐसी थी कि वो अपनी आंखें घुमा के बैठे हुए थे, भगवान उन्हें बहुत कुछ देना चाहते थे, लेकिन वो उस तरफ देख ही नहीं पा रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये कार्ड उल्टा आया है, इसका मतलब है अब आपके DM की आंखें खुल गई हैं, वो अपना मुंह घुमा के उस तरफ देख रहे हैं, वो सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, और अब उन्होंने सारी चीज़ों को समझ लिया है। और देखिए वो मेहनत कर रहे हैं अगले कार्ड में, और कितने पेंटिकल्स जोड़ जोड़ के वो कुछ चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। ये इमोशन के भी हो सकते हैं, ये उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उनके साथ, ये उन चीज़ों में भी नई नई चीज़ें रोज़ रोज़ गेन कर रहे हैं, रोज़ उन्हें नया नया ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। ये पैसे से भी रिलेटेड है, वो मेहनत करके पैसे भी जोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर से 2 मेजर अरकाना कार्ड आए हुए हैं, द मैजिशियन। आप दोनों ही एक मैजिशियन की तरह, एक मैजिशियन के हाथ में सब कुछ होता है, आप दोनों के पास ही मैनिफेस्ट की एनर्जी है। आप जो सोचेंगे वो कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जितने तरह के कार्ड होते हैं उनके जो टूल्स होते हैं, वॉन्ड्स होता है, कप होता है, पेंटिकल्स होता है, स्वॉर्ड्स होता है, और उसके आसपास का माहौल, और आपके साथ डिवाइन। तो देखिए ये जो बंदा खड़ा है जादूगर, इसके
सर पर एक टियारा जैसा बना हुआ है। ये है कि डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके चारों तरफ का माहौल देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास है। बहुत सारे छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं, यानी बहुत सारी चीज़ों का फल आपको मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हुई है, सुंदर से फूल निकल रहे हैं। आपने रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है, यानी कि आप पूरी एनर्जी में हैं। और आपके हाथ में देखिए एक छड़ी है। तो अगर आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे इस समय में, आप पॉजिटिविटी के साथ आएंगे और आपके अंदर वो क्षमता आ चुकी है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आगे आपको मिलने ही वाला। देखिए अगला कार्ड सन कार्ड आया हुआ है, कितना अच्छा कार्ड है ये। तो पहले कार्ड में देखिए आपके सामने कप भी रखा है, यानी ईश्वर ने आपको सारे टूल्स दे दिए हैं। अब ये सारा कुछ आपके हाथ में है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितने विजडम में आएंगे, आप जितना समझेंगे, आप जितना दायरा बढ़ाएंगे, आप जितना अपने आप की पावर को समझेंगे, आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अभी तो देखिए अगला कार्ड है, तो आप सभी को, डीएम को, डीएफ को अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इन टूल्स को अपनाना है। आपको पैसे भी कमाने हैं, आपको इमोशन की तरफ भी देखना है, आपको अपनी सोच भी अच्छी करनी है और आपको मैनिफेस्ट भी करना है अच्छी चीज़ों को, और आपको लोगों की हेल्प भी करनी है, लोगों के लिए भी कुछ करना है। ये सारा कुछ आपको करना है। ये दिखाता है मैजिशियन कार्ड। तो जो मैजिशियन होता है वो अपने जीवन में जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है। तो ये तो बहुत अच्छे कार्ड आए हैं मेजर अरकाना के, ये तो होके ही रहेगा। अगला कार्ड देखिए, बच्चा बहुत खुश है, घोड़े पे है, उसके साथ साथ सारे चारों तरफ खुशियाँ और सूर्य भगवान उगे हुए हैं, यानी कि आपके आगे आप जो कुछ भी चाहते हैं। सन कार्ड बहुत अच्छा कार्ड होता है, यहाँ आपको सब कुछ मिलने वाला है। डिवाइन आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो उन खुशियों के आने तक आप सबको डीएम डीएफ के लिए कहना है कि आपको अपनी एनर्जी और सारी चीज़ें ऐसे ही बैलेंस रखनी है। आप अपने आप को खुद पॉजिटिव एनर्जी में रखना है पूरे टाइम, और एक मैजिशियन की तरह अपनी एनर्जी को समझना है और क्रिएटिव बन जाना है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में आपको काम भी करना है, आपको जो अभी तक आप कर रहे थे अपनी इमोशन को लेके, अपनी एनर्जी को लेके, वो भी करना है। आपको ज्ञान की तरफ भी बढ़ना है, आपको अपनी सोच की तरफ भी बढ़ना है, आपको सब कुछ करना है जैसा मैंने बताया। ये थी आपकी एनर्जी चेकिंग। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए। मैंने अपने चैनल पे पहले दिन से शुरुआत की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को जो लगे, अगर आपसे ये मैचिंग हो रहा है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और मैं चाहती हूँ कि मैं हर हफ्ते की, ये थी आपकी इस समय की प्रेजेंट टाइम की, ये कुछ टाइम के लिए आप 4, 5, 6 दिनों के लिए समझ सकते हैं कि आपकी एनर्जी है जो मैंने बताया, ये आपके इस हफ्ते और वैसे भी ये जो आगे आने वाला टाइम है वहाँ पर बहुत सारी यूनियन हो रही हैं, आगे होने वाली हैं, और अभी आपको अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना है। और डिवाइन आपके डीएम को ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए हैं, एंजल्स आपकी हेल्प करने में लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया था वो हैंगओवर से निकल गए हैं। स्टार की तरह देखिए डिवाइन उनकी हेल्प कर रहे हैं। वो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। वो अपने प्यार के लिए भी सोच रहे हैं, वो अपने काम के लिए भी सोच रहे हैं। आप भी, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि आप अभी कुछ भी करने में सक्षम हैं, और टोटल मिलाकर आप दोनों के अंदर एक मैजिशियन की क्षमता आ चुकी है। तो बस अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मेरे साथ कहिए, शिव शक्ति की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।